पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को आज का ये शुभ दिन में प्रभु यीशु मसीह का आशीष और कृपा मांगते हैं। जैसे कि आज पूरा कलीसिया पास्का पर्व मनाती है, पास्का पर्व का शुभकामनाएं और प्रभु यीशु मसीह का आशीष और कृपा भी प्रदान करता हूँ। सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह का आशीष मिले। आज कलीसिया 3 मुख्य बातों को याद करते हैं जिसका स्थापना प्रभु यीशु आज के दिन में माने पास्का पर्व में शुरू किया। पास्का पर्व में यीशु वो तीनों महान कार्यों का स्थापना किया या शुरू किया। सबसे पहले यीशु अपने पौरोहित्य की स्थापना किया, दूसरा परम प्रसाद की स्थापना, तीसरा पवित्र कलीसिया की स्थापना। पास्का पर्व केवल खाने पीने का दिन नहीं, यीशु के लिए विशेषकर पास्का पर्व खाने पीने का नहीं था। पुराने विधान में तो पास्का पर्व मतलब खाने पीने का, साथ में पुराने विधान में इस्राएलियों ने 40 साल मरुभूमि में सफर किया उसका यादगार, और 420 साल जो दुख संकट झेला मिस्र देश में उसको याद करते हैं, और बीच में प्रार्थना करके रोटी खाते हैं, भुंजा हुआ मेमना खाते हैं और दाखरस पीते हैं। लेकिन यीशु के लिए नए विधान में आ जाते हैं। पास्का पर्व केवल खाने पीने में सीमित नहीं रहा, सर्वप्रथम यीशु के लिए एक बलि था, क्योंकि यीशु परम प्रसाद की स्थापना ये पास्का पर्व में किया, और परम प्रसाद की स्थापना के साथ साथ पौरोहित्य की स्थापना भी, और कलीसिया का शुरुआत भी यीशु के ये पास्का पर्व में शुरू किया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, वही यादगार हम भी करते हैं। जरा सा हम देखें यीशु का पास्का पर्व में यीशु कैसे अपना पास्का पर्व मनाया। लेकिन इसको समझने के लिए हमको पुराने विधान के विषय में जरा सा जानकारी जरूरी है। पास्का पर्व मनाने से पहले कुछ तैयारी का जरूरत है। जैसे कि हम जानते हैं पास्का पर्व 1 सप्ताह का त्योहार है। इब्रानियों के नियम के हिसाब से निसान माह में और 14 दिन में ये पर्व शुरू हो जाता है। जैसे यीशु भी निसान पर्व मनाने के लिए निसान महीना में 14 दिन में यीशु यरूशलेम मंदिर आया। उस हम कल बीते हुए दिनों में देखा, और यीशु वहां आ जाते हैं, प्रवेश करते हैं नगर में, दूसरा दिन यरूशलेम मंदिर जाते हैं। ये सब बीते हुए दिन में हमने देखा। इस तरीके से उधर आए हुए लोग क्या करते हैं, दूसरा दिन जाकर मेमने को चढ़ाते हैं, निगरानी कराते हैं, वहां एक दिन रख देते हैं, और बृहस्पतिवार के दिन में पुरोहित के पास ले जाके वो मेमने को बलि चढ़ाकर उसका खून वहां छिड़काते हुए मेमने को, वो मांस को ले आते हैं, घर में आकर भूंजता है, और साथ ही साथ पर्व मनाने के लिए 4 प्याला तैयार करते हैं। अनुग्रह के प्याला, क्षमा के प्याला, धन्यवाद की प्याला और मुक्ति का प्याला, और एक प्याला में कड़वा रस, कड़वा पानी भी रखा जाता है। तो यीशु भी ये पास्का पर्व मनाने के लिए चाहते हुए शिष्यों को भेजता है। जैसे कि लिखा है, बेकमेर रोटी का दिन आया
जो पास्का के मेमने की बलि चढ़ाना आवश्यक था। ईसा ने पेत्रुस और यूहन्ना को ये कहते हुए भेजा, जाकर हमारे लिए पास्का भोज की तैयारी करो। उन्होंने ईसा से पूछा, आप क्या चाहते हैं हम कहाँ उसकी तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में आने पर तुम्हें पानी का खड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलना और जिस घर में वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहना, गुरुवर ने आपको कहला भेजा है, अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं, और वह तुम्हें ऊपर एक सजाया हुआ बड़ा कमरा दिखा देगा, वहीं तैयार करना। वे चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। ये भी याद रखना है, यीशु गलीलिया में आए हैं, अपने इलाका नहीं है, जानकारी कुछ नहीं है, इसलिए बिना जानकारी शिशु को भेजता है। जैसे भेजा गया वो ऐसे एक आदमी को देखा, वो आदमी के अगुवाई में जाकर किसी प्रत्येक घर में जाकर पास्का का तैयारी किया। तो वहाँ जाकर शिष्यगण पूरे मिलके जाके पास्का पर तैयारी करते हुए मनाने के लिए तैयार हो गया। तो वहाँ लिखा है लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्या 14 में, समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे। और 15, और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितने चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक ये ईश्वर के राज्य में पूर्ण न हो जाए मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। मतलब यीशु के लिए ये भोजन एक खाना पीना नहीं, एक बलि था। जैसे प्रभु यीशु ने कहा है, ये भोजन फिर दोबारा मैं नहीं खाऊंगा। मैंने शिष्यों के साथ मिलकर ये बलि चढ़ाना यीशु कितना चाहता था, भोजन करने का नहीं, बलि चढ़ाने का। मैंने परम प्रसाद की स्थापना यीशु शिष्यों के साथ मिलकर मैंने स्थापित करने के लिए यीशु चाहता है, कहने का मतलब यही है। और हम देखते हैं पुराने विधान के तरीका में चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया 4 प्याला उधर रखेगा और बुंजा हुआ मेमने को रखेगा और कड़वा रस वहाँ रखेगा। तो घर का नेदा मालिक पिताजी इसका प्रार्थना शुरू करेगा। प्रार्थना शुरू करने के बाद अनुग्रह का प्याला लेकर सबको पिलाएगा, बाद में कड़वा पानी पिलाता है। साथ ही साथ वो सेक्शन खत्म हो जाता है, स्तोत्र संज्ञा 113 114 गाते हुए समाप्त करने के बाद दूसरा सेक्शन में प्रवेश करेगा, क्षमा के प्याला पीते हुए। उसमें एक दूसरे को क्षमा देते हैं, एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। तब भूंजा हुआ मेमने को खाने के लिए घर का बड़ा आदमी पापा एक दूसरे को वो मांस खाने के लिए दे देता है। साथ ही साथ बेखमीर रोटी तोड़कर एक दूसरे को मांस के साथ खाने के लिए भी देता है। लेकिन यहाँ यीशु का ये पर्व मनाते समय, ये भोजन करते समय भूंजा हुआ मेमने को हम नहीं देखते हैं। कारण क्या होगा? कारण क्या होगा? उसका कारण यही है कि यीशु ही सच में यहाँ मेमना है। एक फर्क है, एक फर्क यही है, एक चेंज इधर यीशु लाया। भूंजा हुआ मेमना माने मरा हुआ मेमना आज इस टेबल पर नहीं है, बल्कि यीशु कल मेमने के समान बलि चढ़ाया जाएगा, जिससे केवल इस्राएल का नहीं पूरी दुनिया का मुक्ति दिला सकता है। इसलिए यीशु जानबूझकर वहां मेमने को मारने के लिए शिष्यों को नहीं बोला और केवल रोटी उठाता है और प्रार्थना पढ़ता है और शिष्यों को बांट बांट कर खिलाता है। तीसरा हम पढ़ते हैं धन्यवाद की प्याला। धन्यवाद की प्याला पढ़ने के बाद यहाँ यीशु थोड़ा चेंज लाता है। वो कौन सा चेंज है? जैसे ही हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार में, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संज्ञा 27,
तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और ये कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। इधर भी ये पास्का पर्व में ये तीसरा स्टेप में यीशु ये प्याला पिलाते उठाते समय एक चेंज लाता है। ये दाखरस नहीं, बल्कि मेरा रक्त है, तुम इससे पी लो, इससे तुमको पाप क्षमा मिलेगी, ये बोलकर यीशु थोड़ा चेंज लाया ये पास्का पर्व मनाते समय। और बाद में हम देखते हैं यीशु जैतून पहाड़ चले जाते हैं। स्तोत्र संज्ञा पढ़ने के बाद, स्तोत्र संज्ञा 115, 116, 117, 118, ये चारों स्तोत्र संज्ञा को बताया जाता है हल्लेल गाना, हल्लेल गाना। तो शिष्यगण और यीशु मिलके ये हल्लेल गाना गा के जैतून पहाड़ जाते हैं। सच में यही से कदम नहीं होता है, और एक स्टेप बाकी है, जैसा कि 14 प्याला पीना जरूरी है, मुक्ति का प्याला। मुक्ति का प्याला पीने के बाद और पिलाने के बाद अंत में घर का बड़ा व्यक्ति ये बोलेगा, अंत में तंबेल इस्लाम, तंबेल इस्लाम बोलेगा या तत्तलस्ताई बोलेगा। लेकिन यीशु ये तंबेल इस्लाम नहीं बोलता है। जैसे मैंने बताया वो तीसरा स्टेप, धन्यवाद की प्याला पिलाने के बाद, शिष्यों को पीने के लिए देने के बाद यीशु वहां से चले जाते हैं। ये मुक्ति का प्याला नहीं पिलाया या वहां तैयार किया गया भी नहीं था। 2-3 चीज वहां तैयार नहीं किया गया था। 3 चीज, एक तो मुक्ति का प्याला, दूसरा भुंजा हुआ मेमना, तीसरा कड़वा पानी। ये 3 चीज ये मेज पर हम नहीं देखते हैं। कारण क्या होगा? मुक्ति का प्याला यीशु का क्रूस मरण है, पीड़ा सहन है। इसलिए यीशु जैतून पहाड़ में जाकर गेत्सेमनी वाटिका में जाकर प्रार्थना किया। तो यीशु इस तरह प्रार्थना किया, लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्या 42, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो यीशु कौन सा प्याला के विषय में ये यहाँ परामर्श किया है? ये मुक्ति का प्याला है। लेकिन ये मुक्ति का प्याला तब तक यीशु नहीं पिएगा जब तक यीशु दुख सहते हुए क्रूस में चढ़कर नहीं मरेगा। कहने का मतलब ये 14 प्याला, मुक्ति का प्याला क्रूस मरण है, पीड़ा सहन है। दूसरा अर्थ में बोलेगा, यीशु जरूर ये मुक्ति का प्याला पी लिया जब यीशु क्रूस उठाया, दुख सहा, क्रूस में मरा। शिष्य लोग ये प्याला कब पी लिया? यीशु के मृत्यु के बाद, स्वर्गारोहण के बाद, यीशु के समान ही बाद में दुख सहते हुए मरा। तो शिष्यगण वो मुक्ति का प्याला यीशु के साथ और यीशु के समान यीशु के लिए पी लिया। तो आज के दिन में हम यीशु के साथ मिलकर ये पास्का पर्व मनाते समय इस बात को भी हम मनोरंजन करना अति जरूरत है। और यीशु अपना मुक्तिदायी कार्य क्रूस में पूरी करने से पहले, मैंने दुख भोगते हुए, दर्द सहते हुए, क्रूस में मरने से पहले यीशु लास्ट में एक वचन बोला, क्या है? सब कुछ पूरा हो गया है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 30 में ये लिखा हुआ है, यीशु कहता है मृत्यु के पहले सब कुछ पूरा हो चुका है। मतलब पास्का पर्व के अंतिम समय में घर का बड़ा आदमी कहता है तंबेल इस्लाम, मतलब सब कुछ पूरा हो चुका है। यीशु अपना पास्का पर्व में नहीं बोला, लेकिन ये यीशु बोला जब यीशु क्रूस में मारे गए, माने मृत्यु के पहले यीशु ये बोलता है सब कुछ पूरा हो चुका है। माने यीशु पास्का पर्व केवल शिष्यों के साथ एक टेबल के ऊपर नहीं मनाया,
बल्कि क्रूस पर पूरी किया। टेबल से शुरू किया, एक मेज के ऊपर से पास्का पर्व शुरू किया, लेकिन नया विधान का मुक्तिदायक कार्य यीशु क्रूस में पूरी किया। वो यीशु की आराधना जरूर हमको करना है, वो यीशु का बलि पर हम विश्वास करना है, आदर करना है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु साधारण एक बलि नहीं चढ़ाया, पुराने विधान का एक बलि नहीं चढ़ाया, नए विधान के अनुसार एक उत्तम बलि चढ़ाकर दुनिया को मुक्ति दिलाया है। तो वही यीशु मसीह का वो बलि में, यीशु मसीह का वो पौरोहित्य में हम विश्वास करें। यीशु अपना ये बलि चढ़ाते समय, नया बलि चढ़ाते समय ये कहता है, तुम लोग अभी ये मेमने को नहीं खाना चाहिए, ये दाखरस नहीं पीना चाहिए, और ये कड़वा पानी तुम लोगों को नहीं पीना चाहिए, बल्कि मैं ये नया बलि स्थापित किया है, शुरू किया है, उसमें तुम एक नया व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। माने यीशु मसीह कहता है, तुम मेरा मांस खा लो और मेरे रक्त पी लो, इससे तुमको आशीष है, मुक्ति है, पाप क्षमा है, जीवन है, आनंद जीवन है, जो स्वर्ग तक हमें पहुंच जा सकता है। यीशु यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में ये बताता भी है, तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया था लेकिन उन लोग मर गए, लेकिन मेरा मांस जो खाएगा, मेरे रक्त जो पिएगा, उनको आनंद जीवन प्राप्त है। मतलब स्वर्ग तक पहुंच जाने का योग्यता, सामर्थ्य, आशीष यीशु के ये बलि में है, जहां यीशु का ये मुक्तिदायक कार्य को हम याद करते हैं, यीशु के बलि को हम याद करते हैं। तो यीशु दूसरे तरीके से हमें याद दिलाता है, मेमने का बलि नहीं बल्कि यीशु का बलि हमें इस दुनिया का पाप का बंधनों से, पाप का शाप से बचाकर हमें ईश्वर का आशीष का अनुग्रह का हकदार बनाएगा। तो इसलिए यीशु अपना पास्का पर्व में मेमने के विषय में नहीं बताता है और कड़वा पानी के विषय में भी नहीं बताता है। तो यीशु हमें याद दिलाता है कि ये नया बलि हमें इस दुनिया का पाप से, हमारा ही पाप से बचाकर स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। तो ये बलि चढ़ाते हुए यीशु हमें याद दिलाता है, ये नया बलि में तुम भाग लेते वक्त और उसमें भाग लेकर मेरा रक्त और शरीर ग्रहण करते हैं, तो तुमको तुम्हारा जीवन का हर शाप से, हर पाप से, हर पाप के बंधनों से, शैतान के बंधनों से छुड़ाने का शक्ति हर एक बलि में है। पुराने विधान का बलि कानान देश तक पहुंच जाने के सीमित रहा, लेकिन नया विधान का ये बलि हमें स्वर्ग तक, नया कानान देश मतलब स्वर्ग में पहुंच जाने का शक्ति यीशु के बलि में है। यीशु हमें याद दिलाता है परम प्रसाद की स्थापना करते वक्त। और इस वक्त हम ये भी देख ले यीशु का पौरोहित्य की स्थापना। जरा सा हम सोचे, अपने आप से पूछे, क्या यीशु पौरोहित्य की स्थापना किया या नहीं? जरूर यीशु पौरोहित्य की स्थापना किया, लेकिन प्रत्येक नाम लेकर यह नहीं बताया कि मैं पुरोहित बन गया, नहीं। लेकिन पुराने विधान का एक तरीका हम देखेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा यीशु पौरोहित्य की स्थापना किया है। लेवी ग्रंथ अध्याय 8 वचन संज्ञा 6, इसके बाद मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को पास बुलाया और उन्हें जल से नहलाया। उसने हारून को कुर्ता पहनाया, कमर पट्टी बांधी और अंगरखा पहनाया। इसके बाद उसने उसे एफोद पहनाया और उसके ऊपर कमरबंद बांधा। इस तरीके से मूसा हम याजक के रूप में, महापुरोहित के रूप में हारून को अभिषेक करता है। अभी हम नए विधान में आ जाते हैं। नए विधान में यीशु कैसे अपने शिष्यों के साथ मिलकर, मैंने शिष्यों से कैसे अपना पौरोहित्य की स्थापना किया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13
वचन संख्या 1 से लेकर ईसा अपने शिष्यों के पैर धोते हुए घटना को हम देखते हैं। तो पूरा नहीं पढ़ेंगे, 13 का 5 हम पढ़ेंगे। तो वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। पुराने विधान का वही सेम सिस्टम के साथ यहाँ यीशु भी अपने शिष्यों को पैर धोते हैं और धोते हुए यीशु उनका पूरा शरीर को, जीवन को पवित्र करते, अभिषेक करते हैं। क्या के लिए? पौरोहित्य तक उठाने में, उद्धार करने में। इस तरीके से यीशु वहां शिष्यों को पुरोहित बनाते हैं। और आगे हम देखते हैं, पेत्रुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इसका मतलब क्या है? यीशु कहता है, तुम्हारा पैर अर्थात धोने नहीं देंगे तो मेरे पौरोहित्य के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। यही अर्थ है। तो अभिषेक करने के पहले एक उत्तम तरीका है पैर धोना। पुराने विधान के अनुसार यीशु भी वही तरीका अपनाता है। इसको विरोध करने वाले शिष्य पेत्रुस को समझाते हैं, तुम्हारा पैर धोते हुए भी तुम मेरे पौरोहित्य के भागी होंगे। गणना ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 20 में हम इस तरह पढ़ते हैं, प्रभु ने हारून से कहा, तुम्हें विरासत के रूप में इस्राएलियों की तरह कोई जमीन नहीं मिलेगी, उनके साथ तुम्हारा कोई अपना भाग नहीं होगा। इस्राएलियों के बीच में ही तुम्हारा भाग और तुम्हारी विरासत हूँ। इस्राएलियों के बीच में ही तुम्हारा भाग और तुम्हारी विरासत हूँ। माने इधर प्रभु कहता है, गणना ग्रंथ में हारून से प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा विरासत हूं, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, दुनिया को कोई चीज नहीं है। तो यीशु पेत्रुस से भी कहता है, अगर मेरा काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगा या मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा तो मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इधर विरासत, इधर रिश्ता एक मीनिंग देता है। माने हमें प्रभु से जोड़ने का एक तरीका, हमें योग्य बनाने वाला एक तरीका, एक उन्नति तक पहुंचाने का एक तरीका। उसमें यीशु पैर धोते हुए वो उन्नत पद तक, ऊंचे पद तक पहुंचाने के लिए यीशु उनका पैर धोते हैं। और बाद में पेत्रुस भी उनका पैर धोने के लिए यीशु को अनुमति देते हैं। इस तरीके से यीशु वहाँ पौरोहित्य की स्थापना करते हैं और शिष्यों को भी ये पास्का पर्व आगे मनाने का, या पास्का पर्व मनाते हुए वे खुद एक बलि बनने का, साथ ही साथ बलि चढ़ाए जाने वाले एक मेमना बनने का, बलि चढ़ाने वाले एक पुरोहित बनने का अधिकार और अभिषेक भी, एक बुलाहट भी हम यीशु सभी शिष्यों को भी दे देता है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, आज हम पास्का पर्व मनाते समय हम अपने पारिश के पुरोहित को, हमारे कलीसिया के सभी पुरोहितों को भी याद करें जो पुरोहित अभिषेक द्वारा कलीसिया का सेवा करते हैं, हम विश्वासियों का सेवा करते हैं। इसी से हमारा ये जीवन यीशु के साथ जीते हुए, यीशु के साथ सहते हुए, यीशु के साथ मरते हुए हम स्वर्ग तक पहुंच सके। तो यीशु हमें ये दुनिया तक जीवन जीने के लिए नहीं, स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए एक उत्तम तरीका हमको सिखाया। उसके लिए यीशु एक उत्तम बलि चढ़ाए। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज इस पास्का पर्व मनाते समय यीशु का महान कार्यों को हम मनन करते हुए यीशु का आदर करें, यीशु के वचनों पर हम विश्वास करें और अच्छा से हम ये पास्का पर्व मनाए। सबके जीवन में प्रभु यीशु का आशीष और मुक्ति का कार्य चमका करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।